ये कहानी एक मशहूर जर्मन फिलोसोफर के साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है, जो अपने पड़ोसी के मुर्गे के शोर से बहुत परेशान था। जब भी वह मुर्गा शोर मचाता तो वह फिलोसोफर बहुत परेशान हो जाता और इसकी वजह से उसके तहकीकी कामों में बहुत खलल पड़ता था। एक दिन जब उस आदमी का जीना मुहाल हो गया तो उसने अपने नौकर को कुछ पैसे देकर भेजा कि जाकर उस पड़ोसी के घर से उसका मुर्गा खरीद लो और उसे जबा करके पका लो, ताकि उस मुर्गी के शोर का बदला उसे खाकर लिया जाए। क्या बात है, और उसके शोर से निजात भी मिले। उस दिन उस आदमी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अपने घर दावत पर बुला लिया, ताकि दोनों मिलकर मजेदार खाना खाएं और दावत का लुत्फ उठा सके। दोस्त के आने पर उस आदमी ने अपने दोस्त को बताना शुरू किया कि किस तरह उसके पड़ोसी के मुर्गे ने उसका जीना मुहाल कर रखा है, जिसका सलूशन उसने यह निकाला कि आज वह उसी मुर्गे को पकाकर खाएगा। गुजरे तो बस कुछ ही घंटे हैं, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिल रहा है यार। बल्कि आज मैंने अपना काम इस तरह से किया कि इतना काम तो मैं पूरे महीने नहीं कर पाता था। अभी वह आदमी और उसका दोस्त बैठे या बातें ही कर रहे थे कि उसका नौकर खाना लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके नौकर ने उस आदमी से कहा कि जनाबे आला, मैंने उस पड़ोसी से उसका मुर्गा खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बेचने से इनकार करता रहा। इसलिए मैं बाजार जाकर दूसरा मुर्गा खरीद लाया और आपके लिए पकाया है। तभी उस आदमी ने हैरत से उसकी बातें सुनी और गौर किया तो उसने सुना कि अभी भी वह मुर्गा खूब जोर जोर से बोल रहा था। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, किसी ने इस किस्से का निचोड़ यह बताया है कि यह शख्स इस मुर्गे से बहुत परेशान था, क्योंकि वह मुर्गा बहुत शोर मचाता था। फिर एकदम से ही यह शख्स बहुत खुश भी हो गया, हालांकि वह मुर्गा अभी भी जिंदा था और हालात और वाकयात पर भी कोई तब्दीली नहीं आई थी, क्योंकि वो अभी भी चिल्ला रहा था। इससे पता चला कि तब्दीली खुद इंसान के अंदर पैदा करनी होती है, या इंसान की अंदरूनी कैफियत ही थी जिसने उस आदमी को उस मुर्गे से परेशान कर रखा था, और फिर वही इंसानी कैफियत ही थी जिसने उसे खुश कर दिया था। यह खुशी खुद हमारे हाथों में ही है, तो क्यों हम इसे दूसरों से मांगते फिरते हैं? और अगर यह खुशी इतनी करीब होती है तो फिर क्यों हम इसे अपने आप से दूर कर रहे होते हैं? हम मुर्गे को सिर्फ इसलिए जबा कर देना चाहते हैं कि हम उसके शोर से निजात पा सकें। अगर इस मुर्गे को जबा होने के बाद उसकी जगह और मुर्गे आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? क्योंकि यह दुनिया ऐसे करोड़ों मुर्गों से भरी पड़ी है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम इस मुर्गे को ही अपने दिमाग से उतार कर फेंक दें? जमीन पर मौजूद सारे मुर्गे को तो हम पूरी दुनिया से बाहर फेंक नहीं सकते हैं, तो अपने कानों को बंद कर लेने की आदत क्यों नहीं डालते? हम अपने एहसास को ऐसी बातों से दूर क्यों नहीं कर लेते? हम अपने आसपास एक ऐसी दीवार क्यों नहीं खड़ी कर लेते जो हमारे नापसंद चीज़ों से हमें दूर कर दे? मेरे मोहतरम अजीज़ों, अगर आपको भी तरक्की करनी है तो आपको अपने आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जो लोगों की मन की बातें आप तक न पहुंचने दे। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने आसपास ऐसी दीवारें खड़ी की होती हैं जो उन तक लोगों के बकवास मन की बातें पहुंचने नहीं देती। वह लोग या बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, या लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं, या लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद और अपनी मंजिल दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी तरक्की करनी है तो आपको भी लोगों के मन की बातों से दूर होना होगा, क्योंकि वह शख्स कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जिस पर लोगों की बातें असर करती हों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।